देश की राजधानी दिल्ली में विकास दिव्य कीर्ति सरकार दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर जो है वह सील कर दिया गया। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई विकास सर का कोचिंग सेंटर क्यों सील किया गया। हालांकि विकास सर काफी चर्चा में हैं। तमाम बच्चे जब से दिल्ली में आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी जो बेसमेंट में थी उसमें पानी भरने वाली घटना जिसमें 3 बच्चों की डेथ हुई, उसके बाद से उनके स्टेटमेंट का इंतजार कर रहे थे कि यह विकास सर ने अब तक क्यों कुछ नहीं कहा, फलाने सर ने अब तक कुछ क्यों नहीं कहा, धमाके सर ने कुछ क्यों नहीं कहा। यह तमाम तो वो सर हैं जो बच्चों के अक्सर बातें करते थे। यह खबर काफी ज्यादा ट्रेंड में रही है। इन मौतों के बाद छात्र छात्राएं सड़कों पर है। उनका सवाल है कि सारे शिक्षक कहाँ गए जो अक्सर बड़े बड़े मसलों पर बातें करते थे, देश के हर मसले पर अपनी राय रखते थे, बच्चों को बेबाकी से बात रखना सिखाते थे। लेकिन अब खबर आई कि विकास सर का कोचिंग सेंटर सील कर दिया गया और उसकी वजह थी कि विकास सर भी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। विकास दिव्यकीर्ति का दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर सील, दिल्ली एमसीडी को क्या कमी आई नजर। मुखर्जी नगर में दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने मशहूर आईएएस गुरु विकास दिव्यकीर्ति के कोचिंग सेंटर दृष्टि आईएएस को भी सील कर दिया है। यह कार्रवाई ओल्ड राजेंद्र नगर में एक सेल्फ स्टडी सेंटर में डूबने से 3 छात्रों की मौत के 2 दिन बाद हुई है। दृष्टि आईएएस सेंटर नेहरू विहार में वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहा था। सुरक्षा कारणों से कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। दिल्ली नगर निगम ने कोचिंग सेंटरों की जांच तेज कर दी है। दिल्ली नगर निगम सोमवार को दिल्ली के मुखर्जी नगर में सीलिंग अभियान शुरू किया। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले कई कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर में हैं। फोर्स के साथ पहुंचे एमसीडी के अधिकारी। ये अलग बात है कि विकास सर के कोचिंग सेंटर में ऐसी घटना नहीं घटित हुई, लेकिन एमसीडी ने जब कार्यवाही करते हुए तमाम कोचिंग सेंटर पर ताला लगाना शुरू किया जो नियम कायदे कानून का उल्लंघन करके कोचिंग सेंटर चला रहे थे, तो पता लगा कि विकास सर का दृष्टि कोचिंग सेंटर जो है वह भी ऐसा ही है। और उसके बाद कई सारे बच्चों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया कि हमें लगता था कि विकास दृष्टि वाले सर जो है वह बाकियों से अलग होंगे। उनकी बातें काफी आदर्शवादी हुआ करती थी या होती है। अभी भी उनकी बातें काफी रेलेवेंट है। लेकिन वह खुद बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चला रहे थे और अब इसे एमसीडी ने सील कर दिया है। तमाम बच्चे नाराज हैं, वह कह रहे हैं कि यार कुछ पोस्ट तो इनकी तरह से आनी चाहिए थी। बड़े बड़े टीचर्स जिनका देश में नाम है। अब ये घटना बड़ी घटना है। ये घटना वो घटना है जो देश को एक तरफ कोचिंग सेंटर से हिलाने वाली थी, दूसरी तरफ जवाब दे रही है कि एक कोचिंग सेंटर राव कोचिंग पर जो घटना हुई उसको लेकर बाकी टीचर्स क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि सिर्फ गलती वो कर रहे थे। बस ये इत्तेफाक है कि उस कोचिंग सेंटर में घटना नहीं हुई। किसी और कोचिंग सेंटर 3 बच्चों की मौत हुई। पुलिस ने जो घटना बताई थी वो डराने वाली थी, बच्चे कहने की और डेथ हुई थी। बिल्डिंग में पावर कट होता है। बेसमेंट में लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जो है वह जाम हो जाता है। बच्चे अंधेरे में फंस जाते हैं। गेट बंद होने के बाद बेसमेंट में पानी नहीं था, लेकिन फिर पानी आने लगा। प्रेशर तेज था, गेट टूटा, पानी भरा। 2 मिनट में 12 फीट पानी भर गया। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियों चढ़ना मुश्किल हो गया। कुछ ही सेकंड में घुटनों तक पानी, बच्चे बेंच पर खड़े हुए। 2-3 मिनट के अंदर 1012 फीट पानी और उसके बाद कई बच्चों की डेथ हो गई और तभी से बच्चे लगातार ये कह रहे थे कि इस पर विकास सर या बाकी सर जो है वो क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। लेकिन अब एमसीडी की ओर से कार्रवाई हुई है। हालांकि गलती इसमें एमसीडी की भी है। एमसीडी ने 2021 में राव आईएएस कोचिंग सेंटर और तमाम कोचिंग सेंटर को सर्टिफिकेट दिए थे जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में इन तमाम कोचिंग सेंटर्स को बेसमेंट में चलाने की जरूरत नहीं है। बेसमेंट मतलब सिर्फ स्टोरेज होना चाहिए, वहां कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो सकती है। जब घटना हो गई तो एमसीडी ने कहा कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी अवैध रूप से चली थी। अब प्रॉब्लम यह है कि वो घटना तो हो गई, उस घटना में 3 बच्चों की डेथ हो गई। बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जब बच्चों ने खुलकर प्रदर्शन किया और कहा कि भैया वो तमाम टीचर्स कहाँ गए जो यूट्यूब से मोटी फीस लेते थे, नामी गिनामी कोचिंग सेंटर वाले थे, बड़े बड़े नाम उनके थे, अलग अलग चैनलों पर जाते थे,
उन पर कार्रवाई तो हो रही लेकिन बाकी गया। तब पता लगा कि और कई सारे कोचिंग सेंटर हैं जो भी यही काम कर रहे थे। और इसी सिलसिले में जब कार्यवाही शुरू हुई तब कई कोचिंग सेंटर को सील किया गया, जिसमें वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहे दृष्टि विजन कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। यहां पर यूपीएससी, आईएएस और आईपीएस की तैयारी होती थी। यूपीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों में विकास सर, वह उनका दृष्टि विजन जो है काफी पॉपुलर है और इसके बाद अब इसकी चर्चा ज्यादा है क्योंकि विकास सर एक जाना माना नाम है। आप सब जानते होंगे, विकास दिव्यकीर्ति का नाम सुना होगा। सुपरहिट फिल्म 12वीं फेल में भी इनका था। हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। बढ़िया टीचर हैं, लोग काफी इनकी तारीफ करते हैं। हिंदी के साहित्य के प्रोफेसर इनके माता पिता थे। इनका लगाव हिंदी की तरफ हमेशा रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए हिंदी साहित्य में, एमपीएचडी की दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय विद्या भवन से ट्रांसलेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। विकास देवी कीर्ति सर जो है वो देश के जाने माने टीचर्स में से आप कह सकते हैं और शिक्षक के तौर पर ही शुरुआत की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे 1906। मैं पहले प्रयास में यूपी की यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली थी। गृह मंत्रालय में नियुक्ति मिली थी। फिर 2 बार और यूपीएस में परीक्षा दी लेकिन सफल नहीं हो पाए। फिर 1 साल देश की ही सरकारी टॉप सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और 1999 में दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर की स्थापना की थी और पढ़ाना शुरू कर दिया था। हिंदी में तैयारी करने वाले बच्चों के विकास दिव कीर्ति जो है वो गुरु है और यूट्यूब पर विकास पॉपुलर है। 37 लाख से अधिक मिलियन सब्सक्राइबर है। काफी पॉपुलैरिटी है। काफी बच्चे इनको बहुत सीरियसली सुनते हैं। लेकिन इस घटना के बाद बच्चे काफी आक्रोश थे कि सर ने इस बार इसको लेकर बात नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्या इसकी वजह यह थी कि वह खुद गलती कर रहे थे? खैर जो भी है, काफी बच्चों को झटका लगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी टीचर से नाराज हैं किया। जिन टीचर्स हैं उन्हें सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, वही उनके बारे में ट्वीट नहीं कर रहे थे। क्यों? किस लिए? कितना सही? ये तो बात हो गई विकास दिव कीर्ति सर जी की, लेकिन अब इसके पीछे का मामला समझिए। दिल्ली नगर निगम की सिविल लाइन जोन की टीम दलबल के साथ सोमवार सुबह 10:30 बजे मुखर्जी नगर के नेहरू विहार पहुंची। यहां वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रहे दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को सील करने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद थी। सीलिंग की कार्रवाई सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से मौत होने की घटना के 2 दिन बाद की गई। भारी बारिश के कारण मध्य दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से कोचिंग सेंटर का एकमात्र बायोमेट्रिक एंट्री और एग्जिट गेट खुल नहीं पाया था। अब अगला नंबर किसका? एमसीडी के एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट का इस्तेमाल करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अधिकारी ने बताया कि बाद में बेसमेंट से अवैध रूप से संचालित किए जाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा।